तो मेरी जान स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी देख रहा था, उन्हें स्क्विड गेम कुछ खास नहीं लगा। ये सोचो, इतना बड़ा शो, इतना बवाल चीज बनाया है, फिर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ये तो वही बात हो गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कोई कुछ भी बनाए, हमें थोड़ा स्मार्ट बनकर कमियां निकालनी है तो निकालनी है। वेल, जो भी है, इस वीडियो में मैं आपको स्क्विड गेम सीजन 3 की ओरिजिनल एंडिंग बताता हूँ, जिसे डायरेक्टर ने ही लिखी थी। वही रियल एंडिंग में क्या कमी हो गई जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। तो आपका भाई आज सारा राज खोलेगा। तो उससे पहले कुछ छुपी हिडन डिटेल को भी जान लेते हैं, जिसे जानकर आपको मजा आएगा। उसके बाद एंडिंग पर आते हैं। डिटेल नंबर 1, इस सीन में जब सारे प्लेयर खुद को सरेंडर कर लेते हैं तो प्लेयर नंबर 246 को मारने के लिए नोयुल अपनी गन एम करती है। तो यहीं पर हम उसकी तेज सांसों को सुनते हैं। यानी नोयुल बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी, उसकी ये आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब यही से है कि नोयुल प्लेयर नंबर 246 पर गोली नहीं चलाना चाह रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे गोली चलाऊं जिससे उसकी धड़कनें बढ़ती नजर आती है। आप सोच सकते हैं कि डायरेक्टर ने कितना डिटेलिंग पर ध्यान दिया है। वहीं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस सीन में जब गार्ड आते हैं तो नोयुल तीसरे नंबर पर थी। प्लेयर नंबर 246 खड़ा होता है, बट आगे दो बंदे उससे नहीं मारते, बल्कि नोयुल उसको मारने के लिए उसके पास जाती है। ऐसा क्यों? तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि हमने सीजन 2 के लास्ट सीन में यही देखा था कि जब भी कोई गार्ड किसी को मारता था तो वह स्कैन करके चेक करता था कि वह बंदा एलिमिनेट हुआ है कि नहीं, और फिर स्कैन करके एलिमिनेट किया जाता था। तो यहाँ पर भी प्लेयर नंबर 246 से पहले एक बंदे को मारा जाता है। तो आई थिंक ये गार्ड वही चेक करके उसको एलिमिनेट करने जाता है। डिटेल नंबर 2, इस सीन में मैनेजर गार्ड लीडर फ्रंटमैन से बताता है कि अब तक जो मरे हैं उनमें 8 मैनेजर्स थे और 27 सोल्जर। तो इस चीज को यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। जब गिहुन कंट्रोल रूम की सीढ़ियों पर पहुँचता है तो गार्ड यहाँ पर मैनेजर्स को भी भेजता है जो कंप्यूटर पर गेम का मैनेजमेंट करते थे। तो इन्हीं में से 8 मैनेजर उस समय मारे गए थे। डिटेल नंबर 3, सीजन 3 में हम देखते हैं कि हाइड एंड सीक गेम के दौरान दादी अपने ही बेटे को मार देती है, जिसका गम वह झेल नहीं पाती, जिसके चलते वह फांसी लगा लेती है। यही चीज सीजन 1 में भी देखने को मिली थी। प्लेयर नंबर 069 मार्वल्स गेम में अपनी ही वाइफ को एलिमिनेट कर देता है, जिससे उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और फिर फांसी लगाकर मर जाता है। डिटेल नंबर 4, क्या तुमने ये नोटिस किया स्क्विड गेम में बहुत सारे प्लेयर्स ने खुद की जान ली थी, या फिर मजबूरी की वजह से या पैसों की खातिर? तो सीजन 1 में नोटिस करेंगे तो एक तो प्लेयर नंबर 069 जो अपनी वाइफ के चलते खुद को मार देता है, वहीं दूसरा ड्यूक्सुक और प्लेयर नंबर 212 उसको पकड़कर स्टेपिंग स्टोन वाली गेम में ब्रिज से नीचे कूद जाती है। उसके बाद लास्ट स्क्विड गेम में भी सांगवू ने खुद को मारा था। वहीं सीजन 3 में दादी माँ और जुनी, फिर लास्ट में गिहुन, यानी ये तीनों प्लेयर्स ने खुद की जान ली थी। डिटेल नंबर 5, इस सीन में मिस्टर जे कैप्टन पार्क के घर जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। जैसे इस तस्वीर में वह सेल्समैन के साथ था, तो वहीं दूसरी तस्वीर में फ्रंट मैन के साथ। ये तो ठीक है, पर जब यहाँ पर जे इस पैसे और गार्ड के ड्रेस को पाता है तो सारा मामला समझ आता है। यानी इस ड्रेस को नोटिस करेंगे तो ये मास्क मैनेजर गार्ड पहनते हैं, जिससे समझ आता है कि कैप्टन पार्क जब गेम में था तो वह मैनेजर गार्ड की पोस्ट पर था, यानी हाई रैंक। तो एक चीज समझ नहीं आती कि ये पैसा किसका है। जब कैप्टन पार्क गेम में था तो वह विनर तो बन नहीं सकता क्योंकि वह गार्ड था। तो मेरे भाई, मैं बोलूँ तो ये पैसा फ्रंट मैन का होता है और ये जो घर है फ्रंट मैन का ही है। और जब गेम खत्म हो जाती है तो वह यहीं पर रहता था। इसका हिंट यहाँ पर मिलता है यार। जब जे जुनहो को फोन करके बता रहा होता है तो वह ये बताता है कि ये घर किसी पार्क योंगिल के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी योंगिल तो फ्रंट मैन का ही नाम था जो उसने गेम के दौरान गिहुन को बताया था। डिटेल नंबर 6, इस सीन में हम नोटिस करेंगे तो जुनी कूदने की कोशिश कर रही होती है, बट वह कूद नहीं पाती, इसलिए वह हार मानकर ऐसा फैसला लेती है जो भाई दिल को चीर दिया था। सच में वेरी सैड। डिटेल नंबर 7, इस सीन में हम पहली बार देखते हैं कि सिर्फ 3 सोल्जर ही आते हैं, जबकि उससे पहले टोटल 9 गार्ड आते थे। मैंने सीजन 1 में भी नोटिस किया है, हर बार 9 गार्ड ही आते थे, बट इस बार सिर्फ 3 देखने को मिलते हैं। डिटेल नंबर 8, जब 4th गेम स्टार्ट होती है तो प्लेयर नंबर 333 जूनी के पास जाता है उससे एक्सचेंज करने के लिए। तो वहाँ पर एक बात बोलता है कि तुम्हारे और इन पैसों के साथ निकलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यही चीज वह स्टार्टिंग में भी बोलता है जब सीजन 2 में पहली बार यहाँ पर जूनी से मिलता है। तो यहाँ पर भी वह पैसों की बात करता है, जिससे जूनी भड़क जाती है। अब जूनी इसलिए उस पर गुस्सा करती थी क्योंकि वह हर बार पैसों का नाम लेता था। डिटेल नंबर 9, प्लेयर नंबर 044 को नोटिस करेंगे तो वह जब भी गिहुन को देखती थी तब उसे कुछ न कुछ कहती थी। तुमने मिंगल गेम के दौरान देखा ही होगा कि जब गिहुन और ये लेडी एक कमरे में होते हैं तो वह यहाँ पर गिहुन से कहती है कि तुम अभी जिंदा हो, इसका मतलब कोई खास वजह तो जरूर होगी, तुम्हें यहाँ कोई खास मकसद से लाया गया है। फिर जूनी के बेबी की तरफ इशारा करती है, यानी उसने
पहले ही बता दिया था। और सीजन 3 में भी हमने नोटिस किया है कि यहाँ पर गी-हुन के पास ये लेडी आती है तो वह कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों की चीखें तुम्हें सुनाई दे रही है, वो तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक तुम मर नहीं जाते। और फिर ऐसा ही होता है और वह लास्ट में मर ही जाता है। डिटेल नंबर 10, इसमें पहली बार नामग्यू एक्स बटन दबाता है, यानी वह ये गेम नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसका लॉकेट खो गया था और उसकी वजह से ही उसको खेलने का जुनून आता था। वहीं मिन्सू को नोटिस करेंगे तो वह वो बटन दबाता है, अब लॉकेट उसके पास था तो उसकी वजह से उसको खेलने का जुनून था। डिटेल नंबर 11, इस सीन में नोयुल प्लेयर नंबर 246 से बात कर रही होती है तो उसके पीछे नोटिस करेंगे तो एक स्केच आर्टिस्ट बैठा नजर आता है। ये कोई और नहीं बंदा था बल्कि सीरीज के डायरेक्टर डोंग यूग ही थे। डिटेल नंबर 12, अगर नोयुल के चेहरे पर नोटिस करेंगे तो हमें एक चोट का निशान दिखाई देता है जो अब धीरे धीरे ठीक हो चुका था। तो ये चोट उसे यहाँ पर लगी थी, ये गार्ड इस सीन में इसे चाकू से इसके चेहरे पर निशान बनाया था। तो मेरे भाई स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो चलिए आपको इसकी ओरिजिनल एंडिंग बताता हूँ जिसे डायरेक्टर डोंग यूग ने खुद लिखा था, बट उन्होंने लास्ट में इस एंडिंग को कैंसिल करके ये एंडिंग रखी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रियल एंडिंग क्या थी। तो देखिए 5वीं गेम तक का मामला बिल्कुल सेम चलता है, बोले तो चेंजिंग की गई थी तो वह था लास्ट गेम को लेकर। लास्ट में हम देखते हैं कि गी-हुन और म्योंगजू आपस में लड़ते हैं तो म्योंगजू गी-हुन को मारने की कोशिश करते करते खुद नीचे गिर जाता है और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर गी-हुन उसे बचाने की भी कोशिश करता है, बट शर्ट फटने की वजह से वह उसे बचा नहीं पाता। और फिर प्लेयर नंबर 222 यानी बेबी और गी-हुन फाइनल विनर बनते हैं। अब गेम जीतने के बाद सॉन्ग गी-हुन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसने जो पैसे जीते थे वह उसे दे देता। उसके बाद फ्रंट मैन की तरह ही वह आते समय इस सेल्स वुमेन लेडी को देखता जो किसी गरीब आदमी के साथ दापची गेम खेल रही थी। तो यहाँ पर भी गी-हुन उसे देखकर हैरान हो जाता कि ये गेम तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, यानी ये थी डायरेक्टर डोंग यूग की ओरिजिनल एंडिंग। अब आप लोग आपस में समझ सकते हैं कि इन दोनों एंडिंग में कौन बेस्ट है। बाकी मैं अपनी एक एंडिंग बताता हूँ जिसे सुनने के बाद आप यही बोलेंगे कि अरे भाई तू कहाँ था। तो देखिए चाहे फर्स्ट एंडिंग हो या सेकेंड एंडिंग, दोनों एंडिंग में अगर देखा जाए तो इंसानियत तो जिंदा रहती है बट बुराई की हार नहीं होती। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग स्क्विड गेम की एंडिंग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों का कहना है कि वीआईपी को छोड़ दिया जो अपने मजे के लिए लोगों को मरता हुआ देखना चाहते थे। और तो और हद तो तब होती है जब उन्होंने अपने मजे के खातिर एक छोटी सी बेबी को गेम में एंटर करा दिया। यहीं पर हैवानियत की सारी हदें पार होती नजर आती है। उसके बाद तो गेम का मास्टरमाइंड इसने भी तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी, उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए, बट डायरेक्टर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। इनके अलावा एक और चीज जो लोगों को खटक रही है वह था जुनो। अब तो भाई सोशल मीडिया पर लोग ये लिखकर वायरल कर रहे हैं कि कोई बताएगा जुनो आइलैंड ढूंढने के बाद किया क्या। ये सच भी है यार भाई, एक तो उसे गेम खिलाने वालों को पकड़ना था, वहीं उसका असली मकसद था अपने भाई को पकड़ना, उससे मिलना, बट लास्ट में तो वह ना तो टाइम पर पहुँचता है, ना तो वीआईपी को पकड़ता है और ना तो अपने भाई से मिलता है। डिटेक्टिव हॉन्ग के कैरेक्टर को लेकर एक चीज हो सकती है, यहाँ लास्ट में जब दो लोग बचते हैं तो प्लेयर नंबर 222 यानी बेबी और गी-हुन तो यहीं पर डिटेक्टिव को गेम में एंटर कराना चाहिए था और फिर वह सभी गार्ड को मारता, उसके बाद गेम को रोकने के चक्कर में अपने भाई को भी मार देता। तो कुछ इस तरह इसका कैरेक्टर जस्टिफाइज होता नजर आता। वेल जो भी है, तो देखिए अब जो भी मैंने बताया है यही असली वजह है जिस पर लोग उंगली उठा रहे हैं। बाकी गी-हुन एक बेबी के लिए जो सेक्रीफाइस करता है ना वह ठीक है, इससे इंसानियत का हाई लेवल देखने को मिलता है कि एक इंसान इंसानियत के चलते कैसे खुद को कुर्बान कर सकता है। डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर से यही सीख देना चाहा है। सोचो इस गेम में सारे के सारे प्लेयर लालची थे, पैसों के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, कोई अपनों को मार रहा था, यानी इन दरिंदों के बीच इतनी हार्ड सिचुएशन के बावजूद भी ये बंदा बिना किसी को मारे गेम का विनर बनता है। सोचो कितनी बड़ी बात है यार। इस गेम में कई बार ऐसा मौका आता है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो सामने वाले को मारना पड़ेगा, इसके बावजूद भी गी-हुन किसी को भी नहीं मारता।